स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी रैंडम सीरीज़ का एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हम लोगों ने सीरीज़ को शुरू किया था अहमदाबाद स्टेशन से और बिल्कुल करंट रिजर्वेशन के बेसिस पे हम लोग निकले थे। हमारे पास कोई टिकट नहीं था, करंट में बुक कर करके आगे की ओर बढ़ते रहे। हम लोग वाया वडोदरा रतलाम होते हुए मंदसौर तक पहुंचे थे। इस सीरीज़ में हमारा टारगेट था कि ब्रांच लाइन को हमें एक्सप्लोर करना है, तो मैंने चूज़ किया था कि जो आपकी मंदसौर से चलकर वाया चित्तौड़गढ़ बूंदी होते हुए कोटा वाली लाइन जाती है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फाइनली लास्ट वीडियो में हम लोग पहुंच चुके थे मंदसौर। आज इस वीडियो में हम लोग इस ब्रांच लाइन को एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही साथ कोटा पहुंचेंगे, अलग अलग स्टेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। नॉलेज के साथ साथ कई नई ट्रेनों को भी आप और हम साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा, सच बता रहा हूँ आप लोग को बहुत मजा आएगा। चलिए बिना किसी देर के फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं मंदसौर रेलवे स्टेशन से। और हाँ, अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है जाके जरूर से देखिएगा, आप लोग को और भी मजा आएगा। जी ये है मंदसौर रेलवे स्टेशन। बाहर से आप देख लीजिए ऐसा कुछ दिखता है। काफ़ी बड़ी सिटी है मंदसौर भी। अभी करेंटली टाइम हो चुका है 11:27। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना लेट, ये क्या, कैसे, क्यों? समझाता हूँ मैं। ज़रा स्टेशन में अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको स्टेशन दिखा दूँ मैं कि ऐसा कुछ दिखता है। सामने खड़ी है आज की अपनी गाड़ी कोटा मंदसौर एक्सप्रेस और ये रहा अपना कोच। चलते हैं भाई साहब, पहले फुट ओवर ब्रिज तो पीछे है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये रहा अपना कोच। ट्रेन खड़ी है सामने, ज़रा चल के आपको पावर वगैरह आगे से दिखा देता हूँ मैं। AB1 यूनिक कोच है, कैसे है आगे समझाऊँगा। बाकी फ़िलहाल सीन क्या है, सुबह पहुँचा था करीब 9 बजे के आसपास में यहाँ अपना इंदौर जोधपुर से। उसके बाद मैंने सोचा भाई गर्मी बहुत थी, नहाने का मन तो कर रहा था। उसके बाद सेकंड चीज़, सुबह से कुछ खाया नहीं था और यहाँ पे दी जीजू है मेरे, तो मैंने सोचा कि ना घर ही चलते हैं, वहाँ बढ़िया नहा भी लेंगे, खा भी लेंगे घर का अच्छा खाना। तो चला गया वहाँ, आराम कर लिया, फ़ोन चार्ज कर लिया, पावर बैंक चार्ज कर लिया, रेडी हो गए, नहा लिया, खा लिया, बेस्ट एनर्जी वापस आ गई। अब लंबा सफ़र तय करते हुए आप और हम साथ में चलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये जो ट्रेन आप देख रहे हो, ये सुबह सुबह कोटा से निकलती है, 10 बजे यहाँ पहुँचती है। यहाँ इसका रिवर्सल होता है, मतलब लोकोमोटिव आकर के वापस इस साइड लगता है और ये 11:35 यहाँ से निकलती है, तो शाम में वापस कोटा पहुँच जाती है। मौसम हालांकि हल्का फुल्का ओवरकास्ट है, बादल है और गर्मी है। तो ये आपकी कोटा मंदसौर इंटरसिटी एक्सप्रेस 19816 19815। ये आप देख लो इटारसी शेड का WG5 लोकोमोटिव अपनी ट्रेन को लीड करेगा पूरा एंड टू एंड। बहुत पुराना लोकोमोटिव है। चलते हैं, डिपार्चर में वक्त काफ़ी कम बचा है और गर्मी बहुत है भाई साहब। अभी देखो पूरा फेस पे स्वेटिंग हो गया इतने से में। बाकी इस ट्रेन में एक ही AC का डब्बा है, बाकी स्लीपर के डब्बे भी हैं। रिजर्वेशन आपको IRCTC पे मिल जाएगा। जनरल के डब्बे भी हैं। ट्रेन खाली है, मतलब जनरल भी खाली है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल गर्मी। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे स्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। ट्रेन जर्नी अगर इसमें कर रहे हो तो साथ में पानी वगैरह लेके चलना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। चलिए, ये जो कोच आप देख रहे हो ये है AB1, यानी कि आधा 2AC आधा 3AC। जैसे HA1 होता है जिसमें आधा 2AC आधा फर्स्ट AC होता है। ये बहुत ही यूनिक कोच है, ICF में आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अंदर भाई साहब, टॉप नॉच मेंटेनेंस। अब देखोगे तो ये 3AC हो गया पूरा। अब चलते हैं तो ये हो गया, देखो बीच में से पार्टीशन है और इधर हो गया ये 2 टायर का कोच। अंदर से एकदम साफ़ सुथरा है, देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बाहर डिपार्चर भी हो गया। चलो चलते हैं। चलिए, रतलाम चित्तौड़गढ़ डेमू को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं और मंदसौर स्टेशन से अपना डिपार्चर जो है वो हो रहा है। वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है ये रेलवे स्टेशन मंदसौर। मंदसौर से पैसेंजर ट्रेन भी ओरिजिनेट होती है टुवर्ड्स उदयपुर जाने वाली। बाकी यहाँ से चित्तौड़गढ़ जो है ना वो करीब करीब 90 से 100 किलोमीटर दूर है, बगल ही में है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, राजस्थान। चलिए जी, एज यूजुअल डिपार्चर पे अपनी ट्रेन का रूट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। गाड़ी रुक तो गई पता नहीं। खैर, यहाँ से निकले हम लोग, जाएंगे नीमच, वहाँ से चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से हम लोग टुवर्ड्स कट जाएंगे आपका बूंदी वाले रूट पे, और बूंदी वाले रूट को अच्छे से दिन में एक्सप्लोर करते हुए
पहुँचेंगे कोटा रेलवे स्टेशन शाम को 5:15। कोटा से रिटर्न की उदयपुर की गाड़ी भी मैंने बुक कर ली है और वो 1-1.5 घंटे के गैप में है। 1.5 घंटा कोटा में हमें मिलेगा, तो बढ़िया से वहाँ पे भी आपको चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में सब समझाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है मंदसौर, इस रूट का, रतलाम चित्तौड़गढ़ रूट का। रुके हुए हम लोग, समझ नहीं आया मुझे। गार्ड साहब ने गाड़ी रोकी है पैसेंजर के लिए, जो शायद पीछे छूट गए थे। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीज़न है, बट वो गार्ड साहब बात कर रहे हैं इनसे। क्या बात है, सराहनीय काम। बारह बज के 25 करेंटली वक्त हो चुका है। पहुँचे हम लोग फिलहाल नीमच रेलवे स्टेशन, जो कि आपके मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रीजन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का फेमस यानी कि मालवा रीजन में पड़ता है। आप देख लीजिए, गाड़ी अपनी बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पहुँची है। फिलहाल तो सिंगल लाइन सेक्शन है ये, मतलब पता है ये जो सेक्शन है चित्तौड़गढ़ से रतलाम वाला, मल्हारगढ़ तक डबल है, उसके बाद सिंगल है, फिर आगे जावरा तक अभी डबलिंग का काम मतलब पूरा चल ही रहा है काम। कुल मिला कुछ पेज डबल है, कुछ पेज सिंगल है, ऐसे चल रहा है। अभी सिंगल लाइन है तो आगे कोई ट्रैफिक तो है नहीं, तो गाड़ी अपनी बिल्कुल ऑन टाइम ही जाएगी। और सिंगल लाइन में क्या होता है ना, गाड़ी को स्लैग भी दिया होता है तो लेट होती नहीं है। अब सोचो 300 किलोमीटर के लिए 7.5 घंटे दिए हुए। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग आए हैं, शांत सा माहौल है। ये ट्रेन निकल जाएगी, इसके बाद लंबे समय तक अभी कोई गाड़ी नहीं होगी। पीछे वो डेमो आ रही है बस, रतलाम वाली। बाकी निःशुल्क जल सेवा वहाँ पर कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी लगी। गर्मियों में जल सेवा हो रही है, फ्रिज भी लगा हुआ है, देखो पानी वानी की व्यवस्था है। ऑन बोर्ड तो क्योंकि गाड़ी में कुछ नहीं मिलना, सीधा चित्तौड़गढ़ में मिलना है, उसके बाद कुछ मिलना नहीं है। थोड़ी बहुत भीड़ यहाँ से चढ़ी है गाड़ी में, मंदसौर से तो खाली निकली थी। चलिए, सिग्नल ग्रीन, डिपार्चर। और यहाँ पे हमारी किसी गाड़ी से क्रॉसिंग भी हो रही है। अच्छा, ये वो है हल्दीघाटी पैसेंजर, जिससे सुबह में आने की बात कर रहा था ना रतलाम से, मतलब ये तो डाउन डायरेक्शन वाली है, सुबह जो अप डायरेक्शन में जाती है वो है। इसमें भी स्लीपर का डब्बा लगता है। हाँ, वो पीछे 2 स्लीपर लगे हुए हैं। ये आपका चलती है आगरा फोर्ट से लेके आगरा फोर्ट से लेके रतलाम के बीच में, पर बड़ा घूमते हुए आती है। बयाना वो सब होते हुए, फिर ये कोटा से अंदर, फिर ये बूंदी, वो सब होते हुए ये आती है गाड़ी। पर हाँ, लिमिटेड गाड़ी होने के कारण ये सब पैक चलती है दिन की गाड़ियाँ। यार एक्सेलरेशन बहुत अच्छा ले रहा है WG5। वेदर काफ़ी हद तक ओवरकास्ट हो चुका है, मतलब पूरे में बादल छा चुके हैं, इसलिए थोड़ी गर्मी भी कम हुई है अभी फ़िलहाल। खजूर के बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अभी कच्ची नज़र आ रही है खजूर।
इस रूट में हर स्टेशन पे निःशुल्क जल सेवा के लिए लोग खड़े हैं यार, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे देखो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। पूरे स्टेशन पे बहुत लोग हैं क्योंकि गर्मियों में भाई साहब बिना पानी के रहना इम्पॉसिबल है। तो थम्स अप यहाँ के लोगों के लिए, जो भी एफर्ट ले रहे हैं ना, थम्स अप। खैर आगे बात करते हैं। फ़िलहाल मध्य प्रदेश से हम एंटर कर चुके हैं राजस्थान में, तो आप सभी का स्वागत है, पधारो हमारे देश। आगे बात करते हैं तो बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से जो आपका चित्तौड़गढ़ है बहुत करीब है, तो मैं ख्याल से चित्तौड़गढ़ बिफोर टाइम जाएंगे हम लोग, 30 किलोमीटर के अंदर अंदर बचा होगा। बाकी निम्बाहेड़ा में जेके सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अभी डिपार्चर के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा। मोस्टली मुझे याद है वैसे तो जेके सीमेंट की है। बाकी देखो ऐसा कुछ है, स्टॉल वगैरह तो नहीं है, पर हाँ गर्मियों के दौरान फ़िलहाल जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो यहाँ देखो ठंडा पानी आपको मिल जाएगा और जल सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं भाई। सबसे बेस्ट ये देखिए नज़र आने लगी है फैक्ट्री। बाकी निकल चुके हैं हम लोग निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन से। ये ट्रैक निकल जाता है जेके सीमेंट की साइडिंग की तरफ। मालगाड़ी यहाँ से लोड होती होगी या फिर जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से अनलोड किया जाता होगा। बहुत बड़ी है फैक्ट्री भाई साहब। चलिए जी, फिलहाल फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच रही है चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो नज़र आता है स्टेशन से, पूरा के पूरा किला दिखता है। पश्चिम रेलवे। अजमेर से टुवर्ड्स रतलाम जाने वाली गाड़ियाँ उस प्लेटफॉर्म पे आती हैं। इधर उदयपुर वाली बूंदी वाली गाड़ियाँ जो है वो आती है। बाकी ये ट्रेन का रिवर्सल हो रहा है, ये लोकोमोटिव लीड कर रहा है इसको, WAG 5 रतलाम शेड का। देखते हैं गाड़ी कौन सी है। अच्छा, आगरा फोर्ट पैसेंजर, ये भी यहीं पहुंची जिससे सुबह मैं मंदसौर आने की बात कर रहा था। भाई साहब मुझे लगता है हम लोग इसे ओवरटेक करेंगे, तभी लोग देखो उतर के इसमें चढ़ रहे हैं और हमारा इसका रूट सेम है। चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुंचे हैं, भयंकर गर्मी और यहाँ पे भी देखो निःशुल्क जल सेवा। बाकी 40 डिग्री सेल्सियस करंट टेम्परेचर, भाई साहब नेक्स्ट लेवल गर्मी है। चित्तौड़गढ़ एक जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से देखिए जो बूंदी वाली लाइन है टुवर्ड्स कोटा जाने वाली, देखिए चित्तौड़गढ़ एक जंक्शन स्टेशन है क्योंकि बूंदी वाली जो लाइन है ना टुवर्ड्स चित्तौड़गढ़ से कोटा जाने वाली वो अलग हो जाती है। एक लाइन उदयपुर की यहाँ से अलग हो जाती है, एक लाइन अजमेर की ओर और एक लाइन रतलाम की ओर जिससे हम लोग आए हैं। टोटल ये लाइन यहाँ से अलग होती है। उदयपुर के बहुत करीब से मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, वापस लौट कर यहीं से आऊँगा। उदयपुर वाली गाड़ी अपनी यहीं आएगी, यहीं से लौट के जाएंगे अपन। भाई साहब खाना मंगवाना है ई केटरिंग से, तो यहाँ पे एक जैन करके रेस्टोरेंट है, आपको मिल जाएगा, उसे ऑर्डर कर लीजिए ई केटरिंग पे, बेस्ट रहेगा। मान लीजिए आप अपने साथ लेके नहीं चल रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ में खाना अच्छा आ जाता है। एल स्टेशन पे तो कुछ खास मिलता नहीं है, पोहा वगैरह भी अब उतने अच्छे मिलते नहीं हैं। मैंने पर्सनली ट्राई किया है। उदयपुर से जो भी गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि उदयपुर इसी डायरेक्शन में है, तो वो पहले चित्तौड़गढ़ आती हैं, यहाँ रिवर्सल लेके जाती है टुवर्ड्स आपका अजमेर वाली लाइन पे, और जिनको बाईपास करना होता है वो चंदेरिया होकर निकल जाती है। चंदेरिया बाईपास है चित्तौड़गढ़ का। अच्छा, इसका रिवर्सल नहीं हो रहा था भाई साहब, वो किसी और ट्रेन का लोकोमोटिव था। रिवर्सल हो रहा होता तो ट्रेन इस तरफ जाती ना, अभी इधर तरफ जा रही है, बूंदी तरफ ये।
WAG-7 लीड करा है इसको, इसमें भी स्लीपर लगता है। ये रतलाम से आगरा पहुंचने में 20-22 घंटे लेती है, ज़्यादा लेती है ऑलमोस्ट, नहीं 20-22 घंटे बराबर। चलो इसी के साथ ओवरटेक भी हो रहा है यहाँ पे जमालपुर शेड का WAG-7, गजब। एक 104 किलोमीटर का अभी तक टोटल सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं चित्तौड़गढ़ तक, और अब बढ़ चुके हैं आगे अपने सफ़र में। अजमेर वाला रूट अलग हो जाएगा, उदयपुर वाला रूट अलग हो जाएगा, हम लोग निकल जाएंगे आपका चंदेरा होते हुए बूंदी के लिए। ये जो रूट आप देख रहे हो ना अलग होता हुआ, ये उदयपुर की ओर निकल जाएगा। उदयपुर लाइन नदी पार करते ही अलग हो जाती है, वो हो गई। देखो ये जो ट्रैक है ना, ये चंदेरा की तरफ जा रहा है, मतलब उदयपुर से जो गाड़ियाँ आती हैं जिनको चित्तौड़गढ़ बाईपास करना होता है, घूम के ऐसे आके डायरेक्ट मर्ज हो जाती हैं और हॉल्ट जो है चंदेरा में लेती हैं, बजाय चित्तौड़गढ़ जाके रिवर्सल लेके वापस इस लाइन पे आती है। बाकी गाड़ी पैक है आज पूरी, मतलब एक ही कुछ, हालांकि तो पैक तो क्या है, डिमांड आज ज़्यादा क्योंकि गर्मी भी बहुत है, काफ़ी लोग अपग्रेड करने के लिए भी आ रहे हैं, पर जगह ही नहीं है। एक ही तो कोच है, उसमें आधा 2 से ज़्यादा 3rd AC है। चलिए फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं चंदेरा रेलवे स्टेशन को, और यहीं से हमारी लाइन भी अलग होगी। ज़बरदस्त रफ्तार में स्किप कर रहे हैं चंदेरा को हम लोग। चलिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं सीधा निकल जाएगी अजमेर की तरफ, रूट अलग हो गया। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे। ये पावर प्लांट है।
दोपहर के 3:14 करंटली वक्त हो चुका है और गर्मी ने जो कहर मचाया है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। चित्तौड़गढ़ से निकलने के बाद मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, मतलब नहीं ठीक ठाक रिकॉर्ड किया। फिर ना फ़ोन गर्म हो रहा था, मतलब जैसे बाहर निकलो इतनी गर्म हवा आ रही थी कि 1 मिनट के अंदर फ़ोन गर्म हो रहा था। और फिर क्या हुआ कि गर्म हवा मुँह पे तो लग रही थी ऑब्वियसली, तो मेरी भी ना आँखें जलने लगी थी, अजीब सा फील हो रहा था। तो फिर मैं जाके लेट गया, 1 घंटा पहले लेटा। उसके बाद अभी उठा हूँ और अभी बाहर आया हूँ। भाई साहब नेक्स्ट लेवल गर्मी है। रूट ये बहुत खूबसूरत है, आप लोगों ने नज़ारे देखे ही। इस रूट को ना गर्मी में तो नहीं, मानसून में एक बार ज़रूर से करना है, बहुत खूबसूरत नज़ारे आएंगे फॉर श्योर। अभी तो फ़िलहाल पेड़ का सहारा है, वरना गज़ब की गर्मी है, नेक्स्ट लेवल। और ये ना सबसे बड़ी चीज़ है कि ठंडा गरम बीमार करता ही करता है। एसी से बाहर आया, फिर एकदम गर्म, फिर वापस अंदर गया ठंडा। फिलहाल श्यामपुरा स्टेशन पर हम लोग खड़े हैं। इसके बाद सीधा अपनी ट्रेन बूंदी स्टेशन जाकर रुकेगी। यहाँ पूरा पानी भरा होता है, अभी पानी नहीं है क्योंकि सूखा चल रहा है, समय गर्मी का है। मानसून में पक्के से इस रूट में वापस आना है। कोई तो पूरा रिजर्वायर है, देखो अभी सूखा पड़ा है। मानसून में क्या शानदार नज़र आते होंगे यहाँ से। बट जो भी कहो, राजस्थान की बात अलग है यार, यहाँ की एक अलग वाइब है। गर्मी में भी मज़ा आ रहा है। टनल वगैरह सब कुछ है इस सेक्शन में। क्या प्यारा लग रहा है ना। पूरा पहाड़ पे ना ये ट्रैक बिछा हुआ, अभी कितना एलिवेशन है देखो। यहाँ से पूरा झरना वगैरह बहता होगा। अडानी विलमार की फैक्ट्री है यहाँ पे, देखो काफ़ी बड़ी, बूंदी में। वाह,
बूंदी रेलवे स्टेशन। आ गया भैया बूंदी का स्टेशन। अरे चक છે માહોલ છે देखो છે બિરલાજીને સ્વાગત કર્યું છે ઇનોવેશન કર્યું છે 3:55 अपनी ट्रेन पहुंची है बूंदी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे देखो अच्छी खासी भीड़ उतर रही है, ट्रेन यहीं पे खाली हो रही है। बूंदी के बारे में अगर बात की जाए तो एक मेन शहर है आपके राजस्थान का, और डिस्ट्रिक्ट अगर बात की जाए तो अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है बूंदी। बूंदी जो है ना एक हिस्टोरिकल सिटी है, मतलब बहुत खूबसूरत जगह है आसपास अगर हम बात करें तो। बाकी स्टेशन पे स्टॉल वगैरह मुझे कुछ खास नजर आया नहीं, खाने पीने की उतनी खास सुविधा है नहीं। वैसे हाँ एक चीज़ें नोटिस करने लायक कि यहाँ से कोटा मात्र 36 किलोमीटर है और ट्रेन को 1 घंटा और 15 मिनट दिया हुआ है। अब मुझे लगता नहीं कोटा बिफोर टाइम लेगा, कहीं गुरला उरला पे आउटर में हमें रोकेंगे फॉर श्योर। बाकी ये है बूंदी स्टेशन, बहुत प्यारा बना हुआ है। ज़रा उधर से दिखाता हूँ आपको बाहर से। ये देखो बाहर से स्टेशन ऐसा कुछ बना हुआ है। डेफिनेटली फॉर श्योर मैं ये रूट मानसून में फिर से करने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा भाई। बूंदी से लेके जो मतलब चित्तौड़गढ़ तक का सेक्शन है ना स्पेसिफिकली बहुत बढ़िया है, नो डाउट। चलो जी मात्र 2 मिनट का शेड्यूल और था, निकलते हैं हम यहाँ से भी। मालगाड़ी लोड की जा रही है। चलिए इसके बाद सीधा हॉल्ट अपना होने वाला है आपका कोटा जंक्शन स्टेशन। एक ही प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है बूंदी। चलिए सामने जो आप देख रहे हो ना ये लाइन है दिल्ली मुंबई मेन लाइन। इससे आकर के फाइनली हम लोग मर्ज हो रहे हैं, और ये जो लाइन है ना हमें गुरला जंक्शन पे आके मिल रही है, या कह सकते हैं हम लोग गुरला जंक्शन पे इस लाइन से आकर के मिल रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप मिलेगा हमें, मतलब सिग्नल आगे नहीं होगा क्योंकि सामने इस तरफ देख रहा हूँ मेन लाइन पे सिग्नल जो है ना वो ग्रीन है, तो गाड़ी को स्किप करेगी। सागोरिया दिल्ली सुपरफास्ट। पता नहीं यहाँ से कब निकालेंगे हमें। डाउन लाइन पे मुझे लगता है 2-3 गाड़ियाँ निकालेंगे, क्योंकि अब हम लोग इस तरफ हैं तो ये पूरी डाउन लाइन को काट के अप लाइन पे जाना होगा। पहले हुई थी क्रॉसिंग, अब बारी ओवरटेक की। देखते हैं कौन सी गाड़ी ओवरटेक करके हमसे आगे जा रही है। ये थी आपकी जयपुर बांद्रा सुपरफास्ट। एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस आ चुकी है। इसके लिए हमें काफ़ी देर से रोका हुआ था, मतलब पिछली जब जयपुर बांद्रा निकली उसके बाद आधा घंटा ऊपर रोका हमें, क्योंकि इसे डिपार्चर लेना था कोटा स्टेशन से। अब मेरे ख्याल से यहाँ से हमें डिपार्चर दिया जाएगा क्योंकि इसने लाइन खाली कर दी है। एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हमें मौका मिला है मेन लाइन ज्वाइन करके अपने डेस्टिनेशन पहुंचने का। अब जैसे जैसे शाम ढल रही है थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर में गिरावट है, तो ठीक लग रहा है। बाकी ट्विन WG9 के साथ यहाँ देखो मालगाड़ी भी खड़ी है। भिलाई शेड का।
चलिए फिलहाल विशालकाय चंबल नदी को हमारी ट्रेन अब पार कर रही है और ये नदी पार करते ही हम लोग एंट्री कर जाएंगे कोटा जंक्शन में। गुना वाली लाइन देखिए फाइनली हमसे आकर मिल रही है। कोटा जंक्शन में अपनी एंट्री हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपना अराइवल हुआ है कोटा रेलवे स्टेशन के और स्टेशन का हाल आप देख लीजिए। अभी पूरा के पूरा कंस्ट्रक्शन में थोड़ा समय बाद ज़बरदस्त खूबसूरत ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल एक काम करते हैं, चलते हैं प्लेटफॉर्म बदलते हैं क्योंकि उधर नंदा देवी एक्सप्रेस खड़ी है, उसका ईओजी बहुत बढ़िया चल रहा है। आई होप मैं उसे स्पॉट कर पाऊँ, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। इस ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन में साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छी, मेंटेनेंस बहुत अच्छा, टाइमिंग में चलती है। हाँ, जो टाइम उसी टाइम पे आएगी क्योंकि गुरला पे इसको रोकते हैं क्रॉसिंग के लिए, गाड़ियों को निकालते हैं। इंटरसिटी है तो ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है, बाकी बढ़िया है। देखिए उधर खड़ी है आपकी कोटा पटना एक्सप्रेस। देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का भी क्या हाल हो रखा है। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में बन जाएगा। बाकी अभी अपनी ट्रेन में करीब 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। तो चलते हैं आराम से, नंदा देवी एक्सप्रेस को पहले स्पॉट करते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी पीछे शंट हो रही है। अवध एक्सप्रेस आ रही है 6 घंटा लेट। अलागोड़ा शेयर्ड कार WAP7 शंट कर रहा है आपकी कोटा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। चलिए अब सुकून से आप सभी से बातचीत कर पाऊंगा, थोड़ा स्पेस मिला बात करने के लिए। तो सामने सबसे पहले देख लो, ये खड़ी है नंदा देवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे। 5:50 पे डिपार्चर इसका। बाकी कोटा वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है और एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। चलते हैं आगे की तरफ। ईओजी बड़ा अच्छा चल रहा था इसका, नंदा देवी एक्सप्रेस कोटा देहरादून। थोड़ा भूख भी लग रही है तो कुछ जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ, खाना खाऊंगा मैं भी। और चाहूँ तो ई-केटरिंग भी कर सकता हूँ मैं, मतलब सीट पे भी खाना आ जाएगा, पर अभी भूख लग रही है मुझे। कोटा स्टेशन पे फिलहाल स्टॉल्स वगैरह तो खुले हैं, बट ये खाने का कुछ नहीं मिलता। मतलब ठीक है, नॉर्मल जूस वगैरह मिल जाएगा, पानी बॉटल मिल जाएगा आपको, जूस वो पैक्ड वाला जूस, छाछ वगैरह ये सब। उधर देखो गणगौर एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात हो रही है। इस वीडियो में कल भी हुई थी और आज फिर हो रही है। जयपुर मुंबई सेंट्रल। इसका जो HOG कपलिंग है वो कंप्लीट हो गया, इंजन फिर से स्टार्ट करा है। मुझे पर्सनली साउंड बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को भी सुनाता रहता हूँ। अभी HOG कपलिंग हुआ है, स्टाफ जो है शंटिंग स्टाफ हट के जो मेन लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट स्टाफ वगैरह है वो सब आएंगे। अराइवल हो रहा था ना तो मैं अपोजिट साइड खड़ा था, मुझे वहीं से साउंड आ गया था, ज़बरदस्त COG की आवाज़ आ रही है। ओए होए होए, इससे लगता है ना कि कोई प्रीमियम गाड़ी, कोई फुल AC गाड़ी जा रही है भाई साहब, ज़बरदस्त। अच्छा अभी इसका स्टार्ट जो है ना वो आया नहीं है, मतलब इंजन चालू नहीं, इंजन जो है ना वो चालू नहीं किया है। अभी डिपार्चर में टाइम है ना, इसलिए पावर जो है वो ईओजी से जा रहा है पूरा। क्या आवाज़ आ रही है बॉस, क्या मस्त लग रहा है ये। कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कैसी लगी आवाज़। यह देखिए 5:40 और कोटा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस का बिल्कुल डिपार्चर। इसके पीछे पीछे बिल्कुल चिपक के 5 मिनट के अंदर में
अब नंदा देवी एक्सप्रेस भी निकलने वाली है। जनरेटर कार बंद हो गया है, इंजन जो है वो चालू कर लिया गया है। मेरे हाल से आप लोग समझ सकते हो कितना टफ होता है गर्मी में ट्रैवल करना, नो डाउट। बाकी चलिए बात करते हैं आज के अपने सफ़र की आगे की। तो 1 घंटा और बचा अपनी गाड़ी में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेगी कोटा असरवा एक्सप्रेस। रिसेंटली खोली गई ये गाड़ी, कुछ 1 साल के आसपास हुआ है जब से वो असरवा से उदयपुर वाला रेल मार्ग खुला है। खाली ये गाड़ी करंट में भी सारी क्लास में सीट निकली अच्छी खासी मात्रा में। मैंने तो खैर पहले ही टिकट, खैर ट्रेन जो है ना वो खाली है, करंट में भी दिक्कत नहीं है। मेरा सीट आराम से मिल गई मुझे। 2 टायर में क्या लोअर बर्थ भी मिल गई है। बूंदी वाले रास्ते से जाएंगे हम लोग, वो ट्रेन उसी रूट से जाती है। कोई ना, नाइट में निकलने वाला है वैसे भी रूट। और आज दिन भर की जो मेहनत के बाद थकान है, 2 टायर का जो आनंद होगा ना वो अलग ही होगा। बाकी ज़ोमैटो से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है तो वही खाने वाला हूँ मैं। भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से यार। चलो होपफुली तब तक गाड़ी शंट हो जाएगी तो अंदर एसी में बैठ के सुकून से खाएंगे। पेंटोग्राफ गिराया है अभी गाड़ी का। अच्छा, रीस्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा साउंड आएगा देखना। डिपार्चर का हॉन्क हुआ और यहाँ पे जनरेटर कार जो वो चालू किया गया है। चलिए नंदा देवी एक्सप्रेस डिपार्चर के अंदर। शार्प ऑन टाइम। सामने मालगाड़ी डिपार्चर ले रही है। अभी भी 40 डिग्री टेम्परेचर है यार। इंतज़ार कर रहा हूँ कब गाड़ी शंट हो यार। वेट नहीं हो रहा इसी में, मतलब बैठ के सुकून पाने का। मालदा शेड का वो WG9। जब तक मैं खाना लेके वापस आता, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस टू अहमदाबाद। चलिए इटारसी शेड का WP7 आज अपनी ट्रेन को लीड कर रहा है। फाइनली प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगा दी गई अपने समय से करीब यूँ मान लीजिए आधा घंटा पहले। एकदम नए नवेले चमचमाते हुए रेक मिले यार इसे तो। ओ एसी के डब्बे मेरे ख्याल से आ गए हैं। चलो आगे चलते, मैं पीछे आ गया था। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे मैं खाना लेके आया और ब्रेक लग गया। अब चलते हैं अंदर, पहले कुछ पेट पूजा की जाएगी, उसके बाद आगे डिपार्चर की तैयारी। ये रही ट्रेन अपनी। पानी बॉटल ले ली सबसे पहले, बोर्ड करते हैं गाड़ी को। चलो भाई 39 नंबर लोअर बर्थ है। और कोटा का एक बात है कि मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। ट्रेन यहाँ से जो भी ओरिजिनेट होती है, मेंटेनेंस जहाँ भी, मतलब एक बात है कि कोटा का जो मेंटेनेंस है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब जो भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है या जो भी मेंटेनेंस यहाँ होता है जिसका भी, ज़बरदस्त साफ़ सुथरा रहता है। देखो चमचमा रही है बिल्कुल ट्रेन। सुकून। ये रही अपनी लोअर बर्थ और साफ़ सुथरी विंडो तो नहीं है, थोड़ी गंदी है, चलेगा।
बाकी अंदर से ट्रेन एकदम ज़बरदस्त साफ़ है। फ़िलहाल चलो खाना खाता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आप सभी से। जी जब तक मैं पिज़्ज़ा वगैरह खा के बाहर आता, सामने बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस आ चुकी है और हमेशा की तरह मतलब 5-6 घंटा लेट तो इसके लिए नॉर्मल है। आज भी लेट है, इस समय इसे रतलाम के आसपास होना था, अभी ये कोटा में है, करीब करीब 6 घंटे तो लेट है ही। बाकी चलिए अपने डिपार्चर का भी टाइम जो है वो हो चुका है। गर्मी से छुटकारा अब जाके मिलेगा थोड़ा। बाकी मौसम काफ़ी बढ़िया हो चला है। अब शाम के वक्त में धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा हो रहा है मामला, हवा चल रही है हल्की हल्की। ये आसमान काफ़ी खूबसूरत हो चुका है और धीरे धीरे हल्की हल्की हवा जो है ना वो चलना चालू है शाम के वक्त में। ये शार्प 6:45 पे अपनी गाड़ी कोटा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से चलकर कोटा को आने वाली। जबरदस्त जनशताब्दी है ये भी। क्या खूबसूरत और प्यारी सनसेट वहाँ पे होने जा रही है। बाकी चलिए बात करते अपने रूट की, तो बड़ा सिंपल रूट होने वाला है। यहाँ से जाएगी अपनी ट्रेन बूंदी, अभी गुरला से लाइन कट जाएगी बूंदी की ओर। बूंदी से अपनी ट्रेन जाएगी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से सीधा उदयपुर और उदयपुर से सीधा असरवा। अपन तो उदयपुर डिबोर्ड कर जाएंगे। खैर रात 11:40 शेड्यूल अराइवल दिया हुआ इसे उदयपुर का। फिलहाल चंबल नदी को फिर से पार करेंगे हम लोग। जनशताब्दी के पीछे चिपक के एक और गाड़ी आ रही है, देखते हैं ये कौन सी है। जमालपुर बैग 7 के साथ। अरे भाई साहब पहचानो कौन सी गाड़ी है। आज ही मिले हैं अपन अब सफ़र में इससे, ये आप लोग के लिए ठीक है। बहुत प्यारा, बहुत इजी होमवर्क है। आज 2 या 3 बार मुलाकात हुई इस गाड़ी से। क्रॉसिंग ओवरटेक सब देखा है हमने इस गाड़ी का। राजस्थान की तो बात ही कुछ और है सनसेट के मामलों में। ओए होए होए। इसी के साथ अपनी जर्नी के एकदम लास्ट स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन उदयपुर की ओर। और एक ही गाड़ी से कितनी बार क्रॉसिंग और क्या कुछ नहीं हमने नया नया देखा। और ये जो भी बुकिंग मैंने की है ना, पता है करंट में की है। तो आप चार्ट जो है ट्रेन का डिपार्चर टाइम देख के, मतलब देखो करंट का क्या सीन है मैं समझाता हूँ। करंट में आपको ऐसा नहीं है कि मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बामिनिया स्टेशन है, वहाँ से डिपार्चर 9 बजे है ठीक, और 9 बजे से 4 घंटा पहले ले लोगे तो आपको करंट का वो एग्जैक्ट पता लग जाएगा। मतलब चार्ट बनते करंट का जो अवेलेबिलिटी आता है। सोर्स जो भी चार्टिंग स्टेशन होता है वहाँ से आपका 4 घंटे पहले होता है। अब जैसे रतलाम का जो बामिनिया का जो कोटा और रतलाम के अंदर आता है, तो रतलाम जब भी वो ट्रेन पहुँच रही है उससे 4 घंटे पहले आपका करंट खुलेगा लाइन से सारे स्टेशनों का। मतलब कोटा खुलता है ठीक है। चार्टिंग जो होती है वो कोटे से होती है, पर्टिकुलर स्टेशन से नहीं होती है। अब एक स्टेशन के कोटे के अंदर बहुत सारे छोटे स्टेशन, या कई बार हो सकता है राजधानी इसी ट्रेनों में रतलाम का अलग कोटा, फिर वडोदरा का अलग कोटा, ऐसा चलता है। बाकी चलिए मालगाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है अपनी। तो ये कुछ रहता है करंट का सीन। तो ऐसे ही आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक साथ टिकट नहीं मिल रहा है तो टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे स्लॉट में करंट में जिस भी गाड़ी में जहाँ तक टिकट मिल रहा है बुक करके जा सकते हो। कई बार क्या होता है इस गाड़ी में, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, कोटा से कंफर्म नहीं और इस गाड़ी में बूंदी से कंफर्म हो जाए, क्योंकि कोटा अलग अलग होता है, कई बार ऊपर नीचे हो जाती चीज़ें। तो यही है मेन मकसद मेरा, ये सफ़र ऐसे सफ़र करना का कि आपको दिखा पाऊँ कि ऐसे भी चीज़ें पॉसिबल है। क्रिस क्रॉस करके अलग अलग लाइनों से भी आप पहुँच सकते हो, एक रॉ अनुभव। चलिए WH9 के साथ एक मालगाड़ी को ओवरटेक भी कर देते हैं।
मेन लाइन को फ़िलहाल कह रहे हैं हम लोग अलविदा। ये सीधा ट्रैक जा रहा है दिल्ली की तरफ, मथुरा की तरफ, सवाई माधोपुर की तरफ। सनसेट हो चुकी है, यहाँ पे मैंने बेडिंग भी लगा ली है, देखो बढ़िया से। और अपना थोड़ा लेट के आराम किया जाए, थकान भयंकर हो चुकी है और लू टाइप वाली फीलिंग आ रही है कि भाई लू लगी है, हल्की फुल्की सा मुझे लग रहा है। तो बेहतर है कि थोड़ा आराम किया जाए। बाकी थोड़ा सोते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से अराउंड मेरे ख्याल से चित्तौड़गढ़ के आसपास, अराउंड चित्तौड़गढ़ के आसपास मिलते हैं आप सभी से फिर, ठीक है। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और फिलहाल अभी की अपडेट ये है, टाइम हो चुका है 10:50। अभी ट्रेन निकल रही है मावली रेलवे स्टेशन। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ खड़े थे क्योंकि हमारी क्रॉसिंग यहाँ पे हुई है उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस से। अपने समय से करीब 5-10 मिनट लेट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11:40 उदयपुर अराइवल है, आधा घंटे का रास्ता है यहाँ से उदयपुर का। बाकी मावली जंक्शन होती है तो यहाँ से नाथद्वारा वाली जो है ना वो अलग हो जाती है। और जब मैं सोया उसके बाद से सीधा अब उठा हूँ। मैं आपको बोला था कि कोटा के आसपास, सॉरी चित्तौड़गढ़ के आसपास उठूँगा, पर जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा गाड़ी अपनी चित्तौड़गढ़ जाती ही नहीं है। चंदेरा से बाईपास करते हुए सीधा आपका उदयपुर वाली लाइन पे आ जाती है। चित्तौड़गढ़ जाती तो रिवर्सल लेना पड़ता, तो रिवर्सल अवॉइड करने के लिए बाईपास करके आ जाती है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब सो जाते हैं, ऑलरेडी आँखें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और वैसे भी अंधेरा बाहर दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, सो ही जाते हैं। तो बढ़िया से प्रॉपर रेस्ट करके अब मावली क्रॉस किया हम लोगों ने। अब थोड़ी देर में उदयपुर बस पहुँच ही जाएंगे हम लोग। चलो आप देख सकते हो अब जाके सुकून मिला है, सच बोल रहा हूँ। मतलब वरना हालत ख़राब थी आज, गर्मी लगती है यार लिटरली। गर्मी मतलब इन द सेंस कि वो गर्मी से दिक्कत नहीं है, जो लू लगी है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। बट ठीक है, चलो। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन। 11:22 वक्त हो चुका है। उदयपुर सिटी में ही पड़ता है ये स्टेशन, एक सब स्टेशन कह सकते हैं उदयपुर का इसे। चलिए फिलहाल यहीं पे मैं अपनी जर्नी को ख़त्म कर रहा हूँ, यहीं राणा प्रताप नगर स्टेशन पे उतर रहा हूँ क्योंकि अभी गाड़ी से क्रॉसिंग हो गई, फिर उदयपुर सिटी पहुँचेगी, इतने में मैं होटल पहुँच जाऊँगा और फटाफट मुझे भूख भी लग रही है तब कुछ खाऊँगा। पिज़्ज़ा खा लिया था, वो लंबे समय पहले खाया था। तो फिलहाल आई होप आप सभी को ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए शाहजैन को। ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, एकदम साफ़ सुथरी है, खाना पीना कुछ नहीं मिलता है, बाकी ऑन टाइम चलती है, सफाई अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बात करते हैं सीरीज़ की, तो कैसी लगी कमेंट में बताना, और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर से जाना। फिलहाल के लिए मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम राणा प्रताप नगर। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम राणा प्रताप नगर, उदयपुर सिटी, द सिटी ऑफ लेक्स। टेक केयर, बाय बाय। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।